आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का एक पोयम है जिसका नाम है ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता। तो आइए इस पोयम को हम पढ़ते हैं। सबसे जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो पोएट हैं वो बताते हैं कि व्हाट इज़ ब्यूटी। आपसे प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ ब्यूटी, सुंदरता क्या होती है। ठीक है, आप बताइए कि सुंदरता क्या होती है। ट्राई टू डिस्क्राइब, और उसका वर्णन करने की कोशिश करिए, सुंदरता का वर्णन करने की कोशिश करिए कि सुंदरता होती क्या है। ठीक है, और कह रहे हैं कि व्हाट ब्यूटी इज़, कि सुंदरता क्या है। मतलब पहले बताते हैं, फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि व्हाट इज़ ब्यूटी, सुंदरता क्या है। ठीक है, ट्राई टू डिस्क्राइब, इसे जो है इसका वर्णन करने की कोशिश कीजिए, इसे डिस्क्राइब करिए कि सुंदरता क्या होती है, व्हाट इज़ ब्यूटी, सुंदरता क्या है। और या लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स, या कुछ ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए आप। और या पर्सन्स, कुछ ऐसे व्यक्तियों का लिस्ट बनाइए यू थिंक आर ब्यूटीफुल, जिसे आप बहुत ही सुंदर मानते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ों का आप लिस्ट बनाइए या कुछ ऐसे व्यक्तियों का लिस्ट बनाइए जिसे आप सुंदर समझते हैं। नाउ, अब लेट अस रीड, और अब आओ हम इस पोयम को पढ़ते हैं ऑन ब्यूटी, जो कि ब्यूटी पर लिखी गई है। ठीक है, एक बार इस पोयम को और हम देखते हैं। ठीक है, जो ये पोयम है इसमें बता रहे हैं, कवि कहते हैं कि व्हाट इज़ ब्यूटी, यानी सुंदरता क्या होती है। ट्राई टू डिस्क्राइब, वर्णन करने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज़ ब्यूटी, की सुंदरता क्या है। और या लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स, या कुछ चीज़ों का लिस्ट बनाइए। आर पर्सन्स, या कुछ ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट बनाइए जिसे क्या यू थिंक, आप सोचते हैं, आर ब्यूटीफुल, कि वो चीज़ें और वस्तु या तो कोई व्यक्ति वो क्या है, सुंदर हैं। नाउ, अब लेट अस रीड, अब आइए हम इसे पढ़ते हैं, इस पोयम को ऑन ब्यूटी, जो कि ब्यूटी पर लिखी गई है। तो इसे इन सभी जो लाइंस हैं इनका अर्थ आप सिंपल ये बता सकते हैं कि जो पोइट हैं वो कहते हैं कि ब्यूटी क्या होती है, सुंदरता क्या होती है। उसे क्या करिए, आप डिस्क्राइब करिए, उसका वर्णन करिए कि सुंदरता क्या है। या तो एक लिस्ट बनाइए, आप ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें आप बताइए कि जो वस्तुएँ आपकी नज़र में सुंदर हैं उन वस्तुओं का लिस्ट बनाइए। या तो ऐसे व्यक्तियों का लिस्ट बनाइए जो बहुत ही सुंदर हैं, जिसे आप सोचते हैं कि बहुत ही सुंदर हैं। और उसके बाद आइए हम इस पोयम को पढ़ते हैं जो पोयम ब्यूटी पर लिखी गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए हम अपनी पोयम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोयम में जो फर्स्ट लाइन है ये दी गई है कि ब्यूटी इज सीन, कि ब्यूटी जो है, जो ब्यूटी होती है, जो सुंदरता होती है वो देखी जा सकती है। ब्यूटी इज सीन, यानी सुंदरता जो है वो क्या होती है, देखी जा सकती है। कहाँ पर देखी जा सकती है, इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में देखी जा सकती है। कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में कहते हैं, जो पोइट हैं वो बताते हैं कि ब्यूटी इज सीन, सुंदरता जो है देखी जा सकती है। कहाँ पर, इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में देखी जा सकती है। और किस किस चीज़ में देखी जा सकती है, द ट्रीज़, पेड़ों में देखी जा सकती है। द बर्ड्स, चिड़ियों में देखी जा सकती है सुंदरता। ठीक है, और कहाँ देखी जा सकती है, कॉर्न ग्रोइंग, और जो फसलें बढ़ रही हैं, ग्रो हो रही हैं, उसमें सुंदरता देखी जा सकती है। एंड और पीपुल वर्किंग, और जो व्यक्ति काम कर रहे हैं अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने खेतों में जो काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों में भी सुंदरता देखी जा सकती है। ये व्यक्ति का वर्क ही उसकी सुंदरता है। ठीक है, यहाँ पर इसे तात्पर्य लिया गया। और फिर कह रहे हैं कि आर या डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और उस व्यक्तियों को जो अपने खेत में काम करते हैं। ठीक है, जब खेत में काम करते हैं उनकी फसल अच्छी हो जाती है तो उसकी खुशी में वे क्या करने लगते हैं, डांस कर लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो उसमें जो डांस करते हैं उसमें भी उन्हें सुंदरता आप देख सकते हैं। ठीक है, देयर हार्वेस्ट, उसकी फसल में भी सुंदरता आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी लाइन ये आप बता सकते हैं कि इसमें पोइट बताते हैं कि ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी जो है यानी सुंदरता जो है देखी जा सकती है। इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में देखी जा सकती है। किस किस चीज़ में देखी जा सकती है, द ट्रीज़, पेड़ों में देखी जा सकती है। द बर्ड्स, चिड़ियों में देखी जा सकती है। कॉर्न ग्रोइंग, और फसलें जब बढ़ती हैं उसमें देखी जा सकती है। एंड पीपुल वर्किंग, और जब व्यक्ति काम करते हैं अपने खेतों में, फसलों को अच्छी बनाने के लिए, तभी काम करते हुए व्यक्ति अच्छे लगते हैं, उसमें भी सुंदरता देखी जा सकती है। आर डांसिंग, या व्यक्ति जब काम करते हैं और उनकी फसलें अच्छी हो जाती हैं तो उसकी खुशी में वो डांस जब करते हैं उनमें सुंदरता देखी जा सकती है। फॉर देयर हार्वेस्ट, जो कि अपने फसल के लिए डांस करते हैं उसमें सुंदरता देखी जा सकती है। फिर बताते हैं कि ब्यूटी इज़ हियर्ड, ब्यूटी सुनी भी जा सकती है, जो सुंदरता है वह सुनी जा सकती है। पहले बार में बताए हैं स्टेंजा में कि सुंदरता देखी जाती है, अब इसमें बता रहे हैं कवि कि सुंदरता सुनी भी जा सकती है। कहाँ कहाँ सुनी जा सकती है, इन द नाइट, रात में सुनी जा सकती है। कब, विंड साइंग, रैन फॉलिंग, और जब विंड यानी हवा जो है जब बहती है, या तो जब बरसात होती है, रैन फॉलिंग होती है तब।
ठीक, इसे आप सुन सकते हैं। जैसे हवा जब बहती है, हवा की आवाज़ सुनेंगे तो सुंदर लगेगी, ठीक है। या बरसात जब होती है तो उसकी सुंदरता आप सुन सकते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं और कहाँ सुंदरता सुनी जा सकती है, आर या अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, या तो जो कोई सिंगर होता है या कोई जो गायक होता है, वो दिल से अगर अच्छे मन से कोई भी चीज़ एनीथिंग कुछ भी जो गाता है वो भी हमें सुंदर लगता है, अर्थात सुंदर सुनाई देता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, ब्यूटी आपके अंदर खुद होती है। सुंदरता होती है व्यक्ति के अंदर खुद सुंदरता होती है, ठीक है। कहाँ कहाँ होती है, गुड डीड्स, उसके अच्छे कामों में होती है। यदि व्यक्ति जो अच्छा काम करता है तो उसके अच्छे कामों में ही उसकी सुंदरता होती है। और हैप्पी थॉट्स, और उसके जो विचार होते हैं, जो अच्छे विचार हैं, हैप्पी थॉट्स हैं, उसमें भी सुंदरता होती है, ठीक है। और क्या है, दैट रिपीट, ये जो क्या होती है, दैट रिपीट देमसेल्फ, ये सारी सुंदरताएं जो इसके गुड वर्क हैं और हैप्पी थॉट्स हैं, ये हमेशा क्या रिपीट होते रहते हैं। कहाँ रिपीट होते हैं, देखिए इन योर ड्रीम्स, उनके सपनों में रिपीट होते हैं, यानी उनके सपनों में रिपीट होते रहते हैं। इन वर्क, और उनके कामों में रिपीट होते रहते हैं ये सारी सुंदरताएँ, ठीक है। एंड, और इवन इन योर रेस्ट, और जब व्यक्ति वो रेस्ट ले लेता है अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब भी उसकी सुंदरता उसके साथ रहती है। मतलब कहने का है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करके चला गया तो उस व्यक्ति को हम याद करते हैं, जीवन पर्यंत याद करते हैं, वो व्यक्ति रहे या न रहे, ठीक है। उसके हमें याद करते हैं, उसके अच्छे कामों को याद करते हैं, उसके विचारों को याद करते हैं, ठीक है। तो ये उनके विचार, ये काम, ये क्या है, हमेशा सुंदर रहते हैं, ठीक है। तो यदि आपको पोएम अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।